अभी क्लास के बाद रुकना है, टेस्ट देना है, फीड करनी है, कल तुमने डिसाइड किया था ना। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हो गया। अब आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e to the power x into f of x plus f dash x। इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, एक कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है वहां पर। अगर हम इस ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से तो इसको लिख सकते हैं ऐसे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इंटू कर दे तो इस फॉर्म में लिख दिया। पहला हो गया e की पावर x इंटू एफ एक्स, सेकेंड e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। अब यहां पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट ये सेकेंड, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, चाहे लॉग एक्स हो, चाहे एक्स स्क्वायर लिखा हो, चाहे साइन एक्स लिखा हो, एक्सपोनेंशियल तो आई एल ए टी ई के अकॉर्डिंग ई सबसे लास्ट में आता है। अब चाहे ये लॉग एक्स हो, चाहे ये साइन एक्स हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, इनवर्स हो तो भी आई पहले ई बाद में, एल्जेब्रिक हो तो भी ए पहले ई बाद में, लॉगरिथमिक होगा तब भी वही रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तब भी, क्योंकि ई सबसे लास्ट में है तो इसीलिए हमेशा ये फर्स्ट ये सेकेंड। और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है तो इसको लाइट करेंगे उसको नहीं। अब बाय पार्ट शुरू होगा। फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड dx। फॉर्मूला लगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और लास्ट वाला एज इट इज प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स एज इट इज, इसको नहीं करेंगे चेंज। अब आगे चले एफ एक्स का एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स ही होगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो सेम ही रहता है, माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और डी एक्स और लास्ट वाला एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स एज इट इज। तो ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। तो बिना सेकंड को सॉल्व किए, सेकंड पार्ट सॉल्व किए बिना ही दोनों आपस में कट जाएंगे हमेशा, और जो आंसर है वो बचेगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, और यह आंसर आपको यही नजर आएगा हमेशा यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स यहाँ नजर आएगा क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो आपको ये वर्किंग स्टेप पूरे लिखने, आंसर भले ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा, इस तरह का पार्ट होगा इसमें। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into 1 upon x minus 1 by x square dx।
अब इसको इनटू करो पहले, दो पार्ट में, दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर लो पहले। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस e टू द पावर x इंटू 1/x² dx। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्योंकि 1/x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, ये वाली टर्म 1/x का डेरिवेटिव। ये देखना है किसको डिफरेंशिएट करें। कपड़े वाले में लिखा हुआ तो है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस। उसका डायग्राम बना के दे देते ना इनको। डायग्राम बना देते हैं, वो डायग्राम या तो बोर्ड पे बना देना। हाँ नहीं, ये तो क्या है, थोड़ा सा वीक वाला मामला है ना, तो उसको 5 क्वेश्चन कराए और 5 क्वेश्चन करने को दिए कि जिससे कि बुक में करेंगे तो सॉल्यूशन देख लेंगे ना, बुक में करेंगे तो सॉल्यूशन देख लेंगे ना। ये डायग्राम उनको बता देना। यस, अब इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करें बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल मल्टीप्लाई बाय dx माइनस सेकंड पार्ट एज इट इज e की पावर x इंटू 1/x² dx। अब ये ex का इंटीग्रेशन ex हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करना है 1/x का डेरिवेटिव। गगन माइनस 1/x² इसका डेरिवेटिव, ex का इंटीग्रेशन ex, dx का dx, सेकेंड पार्ट एज इट इज माइनस e की पावर x इंटू 1/x² dx। अब ये माइनस बाहर जा रहा है, 1/x e की पावर x प्लस 1/x² e की पावर x dx हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और सेकेंड सेम e की पावर x इंटू 1/x² dx, और ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएंगे दोनों, और ये बचा हुआ आंसर हो गया e की पावर x अपॉन x प्लस c। सेकंड भी ले आए, अरे इनको कल ही तो कराए, 5 क्वेश्चन कल कराए हैं, कराए हुए दे रहा हूँ, तो इनको कहा था कि सेम के दे रहा हूँ, वही तो इनको बोला ही था, इसीलिए सेम टू सेम। ये कराए हुए तो क्वेश्चन है सारे, क्वेश्चन ही तो लिखे हुए इन सारे। ए बी सी है, आइसोसेलिस है, ए बी और ए सी इक्वल, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डी, तो प्रूव करना है कि ये जो है बाइसेक्ट द बेस, मतलब ये इक्वल प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू डी। हाँ कल ही तो कराए 5 क्वेश्चन यही के।
नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx. अब इसको इंटू करके दो पार्ट में डिवाइड करो. e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कॉस x. नहीं, आंसर डायरेक्ट नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं, क्योंकि अपने को शो करना पड़ेगा. अगर 1 मार्क का है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. स्टेप पूरे लिखने पड़ेंगे ना. e की पावर x साइन x dx प्लस e टू दी पावर x कॉस x dx. अब साइन x को फर्स्ट और e की पावर x को सेकंड. नाउ फर्स्ट फंक्शन साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर मल्टीप्लाई में dx. सेकंड पार्ट एज इट इज e की पावर x cos x dx. अब ये हो गया साइन x इंटू e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन. साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x dx सेम. और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव. ये आंसर हो गया e की पावर x साइन x प्लस c. पर देखो ना, हेडिंग में दो ही तो होंगे, 3 में कैसे आएगा ये कुछ. ये नहीं लगेगा, ये टाइप नहीं लगेगा, टाइप जिस फॉर्म में उसी में लगेगा ना. नाउ थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी एक्स. इसको इसमें हम पहले देखो इसको लेट करेंगे. लेट log x इज इक्वल टू टी. अब log x के अंदर यहां पर जो बेस है वो e है, बेस e है. अब log को एक्सपोनेंशियल में यानी कि इंडाइसिस में यानी कि पावर में कैसे चेंज कर. अब log की प्रॉपर्टी किसी को याद नहीं होगी. अब b की पावर c इज इक्वल टू a. ये बेस बनता है, ये पावर बनती है, इक्वल टू a होता है. लॉग को पावर में या इंडाइसिस को में चेंज करना है. तो इस प्रॉपर्टी को, लॉग की इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करो. e की पावर t इज इक्वल टू x. तो अब ये हो गया e की पावर t इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे log x की जगह t आ जाएगा. ये cos है, यहाँ t आ जाएगा. और अब बचा dx. अब इसको डिफरेंशिएट करो. e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t dt इज इक्वल टू dx. तो अब यहाँ पे dx की जगह e की पावर t dt आ जाएगा. अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया. साइन log x की जगह t, cos log x की जगह t, dx की जगह e की पावर t dt. अब वही सेम पहले की तरह अलग अलग करें दोनों को. फर्स्ट हो गया e की पावर t साइन t dt प्लस सेकेंड हो गया e की पावर t cos t dt. अब साइन t को फर्स्ट, e की पावर t को सेकेंड. फर्स्ट फंक्शन साइन t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी d बाई डी टी ऑफ साइन t, d बाई डी टी ऑफ साइन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये होल ब्रैकेट और dt बाहर और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t cos t dt.
अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया साइन t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन t का डेरिवेटिव cos t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t. सेकेंड पार्ट एज इट इज e की पावर t cos t, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल. अब बचा साइन t इंटू e की पावर t. अब साइन t की जगह पर तो t की जगह तो log x आएगा, साइन log x, और e की पावर t की जगह x प्लस c. क्या आंसर? x साइन log x प्लस c. हाँ, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t होता है ना, माइनस तो है ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर अगर यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसके डेरिवेटिव में माइनस आ जाएगा ना इस वाले पार्ट के अंदर, नहीं होगा ना. देखो अगर ये कटेगा नहीं ना, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन cos t हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया. अब cos t का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन t हो गया और e की पावर t हो गया. अब ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस है, तो कटेंगे कैसे? कैंसिल नहीं होंगे ना. कैंसिल नहीं होंगे तो फिर आगे आगे बाई पार्ट्स लगता ही जाएगा, तो कोई ऐड ही नहीं होगा. तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव ये है, इसका ये नहीं है. अब यहाँ माइनस होता यहाँ पर, तो फिर उसको लेते हैं अपन cos को, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t. अगर ये cos t माइनस साइन t होता, cos t माइनस साइन t, तो हम cos को लेते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तब कट जाता. क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस होता सेकंड वाले पार्ट में, तो ये तो प्लस हो गया और वो माइनस है, आपस में कट गए, वो प्लस या माइनस. तब हम इसको लेते तो नहीं कटता वो, तो डेरिवेटिव देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो आर्टिकल है वो है एफ एक्स एफ डैश एक्स, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आगे लिखा हो. तो आपको दोनों में से उसको सॉल्व करना है जो एफ एक्स है, यानी जो फंक्शन है. Now example number 2, integration of e to the power x 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x dx. sin 2x का फॉर्मूला और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला. यहाँ पे आएगा 2 sin x cos x, यहाँ आएगा 2 cos square x. तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x हो गया. ये फॉर्मूला आप लिखोगे 100 टाइम्स, नोट कर लो, याद कर लेना, नहीं तो 100 के बढ़ते जाएंगे. 1 प्लस cos 2x 2 cos square x यहाँ, और यहाँ 2 sin x cos x. तो यहाँ हो गया पहले तो e की पावर x इंटू 2 प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos square x dx. अब करो अलग, 2 अपॉन 2 cos square x dx और e की पावर x मल्टीप्लाई में, देन 2 sin x cos x अपॉन 2 cos square x और dx मार. पहला पार्ट e की पावर x इंटू 2 अपॉन 2 cos square x dx प्लस सेकेंड पार्ट e की पावर x इंटू 2 sin x cos x अपॉन 2 cos square x dx. एक बार 2 के नीचे डिनोमिनेटर, एक बार 2 sin x cos x के नीचे डिनोमिनेटर, दोनों के साथ ex का ex. 2 से 2 कट गया, ये हो गया e की पावर x 1 अपॉन cos square x मतलब sec square x dx. e की पावर x इंटू 2 कट गया, एक cos कट गया, sin अपॉन cos 10x dx. अब क्योंकि इसमें देखना ये है कि किसको सॉल्व करेंगे किसको नहीं करेंगे. किसको करेंगे? इसको, इसका डेरिवेटिव
टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक उसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। फर्स्ट पार्ट e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डी एक्स एंड होल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ये हो गया e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएंगे। आंसर e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। नाउ सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अगेन सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है e की पावर x इंटू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब वापिस पहले की तरह एक बार 1 के नीचे डिनोमिनेटर, एक बार 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के नीचे डिनोमिनेटर। ये हो गया e की पावर x इंटू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस e की पावर x इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। नाउ ये हो गया e की पावर x, अब 1 अपॉन 2 तो ये हो गया, और साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन में e की पावर x 2 से 2 साइन से साइन कॉस अपॉन साइन कॉट। अब किसको सॉल्व करना है किसको नहीं? हाँ, ये फर्स्ट ये सेकंड, कॉट का डेरिवेटिव होता है ये, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड और सॉल्व करेंगे। लगाओ बाय पार्ट्स, माइनस बाहर है उसको याद देखते हुए और डेरिवेटिव करो। खुशी वो एक काम करना बेटा, मेरे देखना सर होंगे नितेश्वर सर, एक पेपर भेजेगी तू, उसको मेल करते रुक, मेरा मेल खोलना बता दो, कंप्यूटर ऑन कर, वो क्या वो प्रिंट निकाल के इनका टेस्ट है ना, अभी मेरे को जाना है। तो सर नहीं आएंगे क्या? सर बोले मैं अभी लेट आ जाऊँगा, लेट आऊँगा थोड़ा। तो अपन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं क्या है यार, भेजा ही नहीं उन्होंने, नहीं ये रहा। वो दो बच्चे क्या है, क्या हुआ, क्या गलत लिख के गए? टेस्ट एक ने तो 2 क्वेश्चन ही नहीं करे, मैंने डाटा मैं तो कल पे जाऊंगा, और एक की जयेश भी है कि जिसके मम्मी पापा आए थे उस दिन गोरे गोरे। हां मस्त मम्मी पापा तो बाबा मस्त। अरे क्या यार, इन्होंने पेपर ही नहीं भेजा है, टाइम हो गया यार। कॉल करिए बोलो है क्या, इनको पता नहीं। टाइमिंग ऑफ टेस्ट 5 PM। मेल का अपन का बताएंगे अपन फोन पे है, मेल तो मैं हाँ यहाँ पे करके अभी बता दो, लेकिन ये पेपर तो भेजें, इनको लगाना फोन है ना हितेश्वर सर को, मैं उनको बोला सर पेपर तो भेजेंगे आपने क्या, वो मैं अभी करता हूँ, उसको वो भेजना, पहले बोला पेपर तो भेजो फटाफट।
नाउ अब इसमें फर्स्ट वाला एज इट इज e की पावर x इंटू हाफ cos x स्क्वायर x बाई टू डी एक्स माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन cot x बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन cot x बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x होल मल्टीप्लाई बाय dx। अब आएगा e की पावर x इंटू हाफ cos x स्क्वायर x बाई टू डी एक्स माइनस ब्रैकेट में cot x बाई टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करना है cot का डेरिवेटिव cot x बाई टू का डेरिवेटिव बताओ। नेक्स्ट विकास माइनस cos x स्क्वायर x बाई टू इंटू 1/2 100 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cot का फॉर्मूला चेक होता है ना cot का डेरिवेटिव, उसको भी तो याद हो रहे हैं, वो भी तो यहीं बैठ के पढ़ रहा है, इसको भी तो याद हो रहे हैं, ये भी तो यहीं बैठ के पढ़ रहा है। अभी से पूछू ये बता देगा, उसको पूछ लिया वो बता दिया, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? वो भी यहीं बैठ के पढ़ रहा है, जितना वो पढ़ रहा है उतना ही, जितना मैं उसको पढ़ा रहा हूँ उतना इसको पढ़ा रहा हूँ, उतना ही तुमको पढ़ा रहा हूँ। डेरिवेटिव याद ही नहीं करते हो फॉर्मूले से, कितनी बार ही बोलो। क्या आएगा cot का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू का हाफ और ex का ex और dx। अब आएगा यहाँ e की पावर x इंटू 1/2 cos x स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, और ये ओपन करेंगे तो माइनस आएगा, cot आएगा, ex आएगा, माइनस cot x बाई टू e की पावर x। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तीन माइनस है टोटल, तो वापस माइनस ही रहेगा और बाकी बचा यहाँ cos x स्क्वायर x बाई टू इंटू हाफ इंटू e की पावर x डी एक्स, और ये टर्म कैंसिल, ये प्लस है वो माइनस है, दोनों सेम है। आंसर बच गया ये वाला पार्ट, माइनस e की पावर x cot x बाई टू प्लस c। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x, ये दोनों और तीन क्या माइनस ही अपॉन टू, तो 1/2 तो था ही नहीं कहीं भी, ये लिखो दोनों जने, तीनों जने लिखो, तीनों ही लिखो। Now example number 3, integration of first part e की पावर x इंटू x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर बनाओ, यानी +1 करो ऊपर, +1 -1, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो ऊपर भी x प्लस 1 होगा। अब इसको ऐसे सेपरेट करो, x प्लस 1 एक साथ, x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर -1 अपॉन डिनोमिनेटर, साथ में ex दोनों के साथ, e की पावर x इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर -1 अपॉन डिनोमिनेटर, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल
अब बचा यहाँ e की पावर x इंटू 1/x + 1 dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसका डेरिवेटिव उधर है, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन आया 1/x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ 1/x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex dx होल ब्रैकेट और dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। ये सेम एज इट इज। अब 1/x + 1 e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन। अब 1/x + 1 का डेरिवेटिव जैसे 1/x का किया था अभी, उसी तरह 1/x + 1 का माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर, साथ में ex dx और ये वाली टर्म एज इट इज माइनस ऑफ e की पावर x 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर x/x + 1 प्लस 1/x + 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx और माइनस e की पावर x इंटू 1/x + 1 का होल स्क्वायर dx और ये कैंसिल और आंसर e की पावर x/x + 1 प्लस c। Now second part, integration of e की पावर x into x minus 3 upon x minus 1 का होल क्यूब dx। अब डिनोमिनेटर ऊपर बनाओ, इसके आगे ऊपर कर दो -1 + 1 या इसको लिख दो -1 - 2। x - 1 बनाना है ऊपर, x - 1 तो या तो अलग से -1 + 1 करके या -3 को ब्रेक करके। इसको हमने लिख दिया e की पावर x इंटू x - 3 -1 + 1 अपॉन x - 1 होल क्यूब dx। नाउ e की पावर x इंटू, अब ऊपर से x - 1 तो एक साथ और -3 + 1 - 2 और अपॉन x - 1 होल क्यूब dx। एक बार x - 1 के नीचे, एक बार -2 के नीचे, ये x अलग, x - 1 अपॉन x - 1 होल क्यूब -2 अपॉन x - 1 होल क्यूब, x - 1 अपॉन x - 1 होल क्यूब dx माइनस e की पावर x इंटू 2 अपॉन x - 1 होल क्यूब dx। एक x - 1 कट जाएगा नीचे, यहाँ हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x इंटू 2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब। अब इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन 1/x - 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ex, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ 1/x - 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ex dx एंड होल मल्टीप्लाई बाय dx और ये वाली टर्म सेम माइनस e की पावर x इंटू 2 अपॉन x - 1 होल क्यूब dx। नाउ 1/x - 1 होल स्क्वायर e की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव
-2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और ex का ex और dx, और ये वाली टर्म सेम माइनस e की पावर x इंटू 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर जाएगा, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx, और ये एज इट इज ट्वाइस ऑफ e की पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx, सेम, ये कैंसिल, प्लस माइनस, और ये आंसर e की पावर x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस। एग्जाम्पल 3 सेकेंड पार्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय dx। पहले तो लेट करना है, जैसे अभी क्या, लेट log x इज इक्वल टू t, इसका बेस e है, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t इज इक्वल टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, e की पावर t का e की पावर t dt, और इधर dx। अब वैल्यू रखने पर इंटीग्रेशन ऑफ log x की वैल्यू t प्लस 1 अपॉन log x की जगह t तो t स्क्वायर, और dx की जगह e की पावर t dt। अब दो पार्ट में डिवाइड, पहला हो गया log t इंटू e की पावर t dt, log t e की पावर t dt, और फिर सेकेंड वाला पार्ट अलग करो। हाँ नहीं, मैंने कल किया था प्रिंट, अच्छा ये कुछ अटक रहा है इसमें, पेपर अटक गया एक, और कुछ नहीं, पेपर अटक गया बच्चा जी। हाँ अब है ना, एक काम करो, उसको लगा पेपर, तुझे प्रिंट दे रखा है ना कमांड है? एक काम करना पड़ेगा, इधर ढूंढना, इसका ऑन ऑफ का स्विच होगा, उसको वहां से ऑफ करके फिर ऑन करना। मैं इनको फ्री करके आता हूँ, कर देना। ना अब इसमें हो गया e की पावर t log t dt प्लस e की पावर t 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव d बाई dt ऑफ log t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt
होल मल्टीप्लाई बाई डी टी और सेकेंड टर्म सेम ई की पावर टी इंटू 1/t² डी टी। अब यह आएगा log t ई की पावर t माइनस log का डेरिवेटिव 1/t और इसका इंटीग्रेशन ई की पावर t डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t इंटू 1/t² डी टी। अब वापिस से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वो है, अभी पहले किया हुआ है कई बार, 1/t का डेरिवेटिव 1/t² होता है माइनस का, तो इसको हम वापिस एक बार और सॉल्व करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं दोनों। अब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो यह आएगा e की पावर t log t सेम माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन 1/t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल मल्टीप्लाई बाई डी टी और ये वाली टर्म सेम प्लस e की पावर t 1/t² डी टी। नाउ e की पावर t log t माइनस ब्रैकेट में 1/t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t² e की पावर t डी टी, ये ब्रैकेट कंप्लीट और प्लस ये एज इट इज सेम e की पावर t इंटू 1/t² डी टी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया e की पावर t log t माइनस 1/t e की पावर t यानी माइनस e की पावर t अपॉन t, और यहाँ आएगा माइनस 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 माइनस, तो टोटल माइनस बार 1/t² e की पावर t डी टी और प्लस ये सेम एज इट इज e की पावर t 1/t² डी टी। अब कट जाएंगे दोनों, दो बार होगा और दोनों के बाद ये कैंसिल। और अब वैल्यू प्लेस करें, लेट किया था किसको, log x को t और फिर e की पावर t इज इक्वल टू x था, तो यहाँ पर e की पावर t की जगह x log मॉडुलस में log x t की जगह माइनस e की पावर t की जगह x और अपॉन में t की जगह log x और लास्ट में प्लस c, आंसर। चलो, तो अब ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। मंडे को नेक्स्ट टॉपिक इसका।